जैसे कि गुरुजी मैं कलाकार हूँ, हरियाणवी एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस हैं। और देखिए एक्टर आई है, हरियाणवी एक्टर। इसके मतलब बहुत सारे सीरियलों फिल्मों में काम किया है, सीता माता के भी रोल निभाया है। गुरुजी के पास आया है, देखिए कैसे समाधान, मतलब कैसा अच्छा लगता है इनको देखने। पूरा घूमा है फिर है, और गुरुजी इनको क्या क्या बोलते हैं अभी आप वीडियो में देखिए, आप बने रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं बहुत अच्छी हूँ एक्टर्स है और गुरुजी आज भाई, आपके इसके यहाँ वीडियो पर बहुत ज़्यादा ये व्यूज वृद्ध गए। औरतों से मिली, लाइव उनसे बात की, तो आपके लिए जो इज्जत थी और जो भक्ति थी आज वो बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जब उनसे बातें की और उनसे पूछा तो सारी इतनी खुश थी कि बोल रही थी इतना खुश तो हम अपने घर पे भी नहीं रहते थे। तो आपके लिए जो इज्जत थी वो बहुत बढ़ गई है दिल में। यहाँ की रसोई का दर्शन किया आपने? हाँ जी बिल्कुल किए। यहाँ 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। 30,000 लोग पर डे। अभी आपने देखा होगा लाइन लगी ही हाँ थी। वो लाइन सुबह से लेकर रात्रि के 11 बजे तक चलती है, टूटती नहीं है लाइन। सीरियलों में काम किया, फिल्मों में भी काम किया, बहुत एक्टर्स है अच्छा पूरे, गुरुजी, मतलब अच्छा लगा यहाँ आके और मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी यहाँ हमेशा आती अब ये रहूं। भक्ति से गुजरना चाहती है। एक सवाल गुरुजी भी के पास आपसे। मतलब बोलिए। आते हैं बार बार, बोलिए। जैसे कि गुरुजी मैं कलाकार हूँ, हरियाणवी एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रोलर्स होते हैं, कुछ काफ़ी लोग। हैं आप, क्या क्या फिल्मों में भी काम करते हैं? मैंने फिल्मों में भी किया है, लेकिन मुझे पहचान हरियाणवी गानों से मिली है। मैंने काम हर मीडिया में हर रीजनल सॉन्ग्स किए हैं। गाने गाते हैं? नहीं, मैं उनमें एक्ट करती हूँ। मेरे कई सॉन्ग 700 मिलियन, 800 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन सब गए हैं। और करीब मैं 15 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग चाहने वाले भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी जलने वाले लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा तब कई तक मीम्स मार्केटिंग करवाते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, मीम्स बनवाते हैं, अलग अलग कुछ लिख कर डाल देते हैं, कुछ भी जो अगेंस्ट होते हैं जलने वाले लोग। तो मेरा सवाल ये था कि उन्हें मुड़कर जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें इग्नोर करना चाहिए? आप ही सब कुछ। एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार। गुरुजी वैसे क्या समझाएंगे, देखते एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी अपने मस्ती से जब चलता है ना तो कुत्ते भौं भौं करते ही हैं। इसलिए कुत्तों को क्या जवाब देना, कुत्तों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलने की जरूरत है। थैंक यू गुरु। कभी लड़ाई झगड़े में मत उलझो। कौन मीम्स बना रहा, कुछ भी कर रहा है, देख तो आपको ही रहा है। हाँ जी, बस मैं यही सोच के थोड़ा शांत हो जाती हूँ, लेकिन कई बार दिल में बहुत बेचैनी सी होती है कि। परेशान ना होइए, आप बस अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों ने किसे छोड़ा? क्या माता सीता को लोगों ने बोलने से छोड़ा? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। सीता माँ को भी बोला लोगों ने, फिर माता सीता को जब नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, गुरुजी अपने अंदाज में समझाएंगे तो आपको और हमें छोड़ देंगे। इसलिए उनका काम है आलोचना करना, बोलना, और आपका काम है अच्छे काम करना। करते रहो जी। मैं भी 15 सालों से ही माता सीता का भी रोल करती हूँ रामलीला में दिल्ली में। अच्छा। और एक्टिंग अलग करती हूँ, लेकिन माता सीता का भी रोल करती हूँ। तो तब मुझे ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मैं जो रोल करती हूँ उसको मैं पैसे के लिए नहीं करती कभी, पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी कई बार मीम्स ऐसे बनाए जाते हैं तो दुख हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अब जो आपने बोला ना तो शांति मिली है। तो सीता माता का रोल करती हैं, तो कुछ सीता माता के रोल के टाइम पे जो बोलते हैं वो बोल के बताइए, क्या बोलना होता है उस टाइम? डायलॉग? हाँ, मैं वो डायलॉग बताती हूँ जो सीता माता ने हनुमान जी को दिया था आशीर्वाद। अच्छा। हे हनुमान, दी शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे। आशीर्वाद है माँ का यही, तू रहे अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तू रहे सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। अब जहाँ भी राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। वाह, सुंदर।
धन्यवाद और गुरुजी। कुछ कहना है? बस गुरुजी, अब आती रहूंगी आपसे मिलने के लिए हमेशा। आइए, स्वागत है आपका। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जी, गुरुजी मैं अभी आया था आपके पास पर्सन लेके, तो गुरुजी मुझे ये जानना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुरुजी क्या का नया मतलब पार्ट शादी लेकर में चलेंगे। माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी है। एक्टर्स है तो भाई, इसके वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज गए। अगर माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है, तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी है और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। हाँ जी ये तो बात है। हाँ, देखिए वहाँ। और कुछ कहना है? खुश रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटर कास्ट मैरिज है वो शास्त्रीय अकॉर्डिंग सीरियलों में काम सही किया, है या फिल्मों में गलत काम है? किया, एक्टर्स है पूरे, मतलब देखो, गुरुजी के पूरा सीन घूमा शास्त्र के है। हिसाब से तो बहुत गलत अच्छा है। लगा इनको। अब ये भक्ति से जुड़ना चाहती है गुरुजी जो के पास, मतलब धर्म है आते उस हैं धर्म के आएंगे। हिसाब से चलना है तो गलत है। नहीं, मतलब धर्म का मतलब हो गया हम हिंदुइज्म छोड़ नहीं रहे हैं, बट जो इसके नीचे सब डिवीजन है अगर उसको एक्सचेंज करते या इंटरचेंज करते तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, यही व्यवस्था है। जैसे कि ब्राह्मण में चतुर्वेदी होते हैं, द्विवेदी होते हाँ, हैं। तो वो सब ब्राह्मण है तो आपस में कर लेते हैं ना विवाह। और जैसे सर हम लोग पाल लगाते हैं, गडरिया जिसको बोलते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो इसमें दो चीज और भी देखी जाती है, धनगर और नेखर। ओबीसी यदि हैं तो ओबीसीयों को वीडियो को ओबीसी लाइक कर में कर दीजिएगा लेना तब तक। चाहिए विवाह। तो कथा OBC सुनते रहिए, लेकिन कोई वीडियो भी को लाइक पूरा। जरूर करिएगा, हाँ, क्योंकि ओबीसी आपका ओबीसी एक लाइक हमको मोटिवेशन वही- देता वही है। वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। जो जहाँ है वो अपने को कंटेंट फॉलो बनाना, करता अच्छे रहे। व्यूज लाने, तो जैसे क्योंकि कि ब्राह्मणों में भी बहुत जातियां हैं, आप ही सब- क्षत्रियों में भी जनता ही बहुत, सब- वैश्यों में भी बहुत, शूद्रों में भी अब बहुत। गुरुजी तो वैसे शूद्रों क्या की जो समझाएंगे, जातियां हैं वो देखते आपस में रहिए, कर लें, मेरा वैश्यों की जातियां वैश्यों में कर लें। मतलब कि जो शास्त्रीय विधि से 4 दी गई है उनमें हम लोग कर हाँ, सकते हैं, हाँ, वो हाँ। शास्त्रीय एकदम सही है। बिल्कुल। और जनरल SC ST OBC ये 4 अगर फॉलो करें तो क्या कौन सा वाला ज्यादा सही है? शास्त्रियों करना है तो शास्त्र के हिसाब से तो शास्त्रीय, ब्राह्मण क्षत्रिय ओबीसी तो शास्त्र नहीं बोलते ना। नहीं नहीं, ये तो तो- इसी में थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है कि हम दोनों पढ़े हैं, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग देखते हैं, जॉब के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा SC ST जनरल OBC चलता है, और जब हम शास्त्र में आते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चलता है। तो हम लोगों को कौन सा फॉलो करना चाहिए ये तो, शास्त्रों का मतलब शास्त्रों वाला फॉलो करना चाहिए, SC ST जनरल OBC फॉलो नहीं करना चाहिए। भाई वो तो संविधान के हिसाब से। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले जातियां बना दी पुराणों में, जातियां क्यों बना दी, बहुत सवाल करते हैं लोग जातियां। तो भाई जातियां यदि गलत हैं तो उनसे पूछो कि संविधान में भी तो जातियां बनाई हैं। नहीं बिल्कुल, क्यों इसीलिए बना दी? जब जातियां गलत थी तो आपने क्यों बना दी? जो जातियां बनाई गई वो एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बनाई गई, व्यवस्था के लिए बनाई गई। व्यवस्था के लिए सही बनाई है। गई। तो अब हमारे पास बीइंग अ स्टूडेंट, हमारे पास और बीइंग अ यूथ, हम लोग इस जमाने में पैदा हुए, आज से युग पहले पैदा होते तो बात अलग थी, वो तब हमें नहीं पता है कैसा सिस्टम था। तो आज हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम ये वाला फॉलो करें, मतलब संवैधानिक फॉलो करें कि शास्त्रीय फॉलो करें। भाई संविधान तो ये भी कहता है, समलैंगिकता का कानून है कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। कानून तो ये भी इजाजत देता है। नहीं सर, एक नहीं, वो पहले आप बताइए, आपने कानून पढ़ा है ना? थोड़ा पड़ा है। तो फिर ये भी है कि नहीं कानून में? हाँ है। हाँ, तो इस कानून तो सब इजाजत देता है, लड़के लड़के ब्याह कर लो। भाई 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली भी, कुत्ता थोड़ी विवाह कर लेते हैं, या बिल्ली बिल्ली थोड़ी ब्याह करता है। जाने वाला वीडियो में तो दोस्तों देखते हम हैं, विवाह के आगे लिए से तो लड़का लड़की ही होगी तब ना ब्याह होगा। लड़के लड़के कौन 84 लाख योनि में कौन ब्याह करता है? इसलिए वीडियो को लाइक, कानून तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर बिल्कुल दीजिएगा, ऐसे बन क्योंकि रहे हैं जैसे कि आपका कानून एक बनाने शेयर वाले 5 लगता है लोगों कि ये तक पहुंचा कुछ सकता है। समझते भी हैं कि नहीं, समझ के बनाते भी हैं कि नहीं। अब आप बताइए, लड़की लड़की का ब्याह करने का कानून बना दिया समलैंगिकता, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सर गलत है, क्योंकि क्यों बना दिया? अब ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों बनाया। उसके पीछे 2 रीजन मुझे समझ आते हैं। अगर शास्त्र विधि से हम पढ़ें तो हमारे ऊपर 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, देव ऋण
और जो नई जनरेशन लेके आना है प्लस गुरु का ऋण। नहीं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, हाँ, चार ऋषि ऋण। ऋषि और गुरु मैंने बोल दिया। ठीक है। तो अब अगर आपको मातृ ऋण वाला ऋण तो मिलते हैं चुकाना next है, वीडियो में गुरुजी मतलब का एक नया पार्ट अपना लेकर के जय हिंद, जय भारत। यूथ लेके आना है, तो लड़की किसी भी तरह से एक्टर्स है मातृ ऋण और पितृ ऋण को भाई, इसके पूरा वीडियो नहीं को कर बहुत ज्यादा सकते जूझ गए। हैं। और लड़का अगर शादी करते हैं तो भी वो मातृ ऋण और पितृ ऋण पूरा नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रकृति के अकॉर्डिंग भी गलत है, संवैधानिक भी गलत है। अब क्यों बनाया वो मैं नहीं तो आप मानते हैं ना कि बहुत सारे कानून गलत बना दिए, हाँ है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा कास्टिज्म को लेके एक ऐसा है कि मुझे आपका गाइडेंस चाहिए थे कि हम लोग यूथ हैं तो हम लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है। देखो, आप यूथ हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हम पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी संस्कृति छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। विवाह तो करना ही है, तो सीरियलों में काम किया, फिल्मों में अपने काम माँ किया, बाप एक्टर से की पूरे मर्यादा मतलब में, गुरुजी के समाज पूरा की मर्यादाओं घूमा में है। रह के बहुत विवाह अच्छा लगा करें तो इनको। बुराई क्या है? अब ये भक्ति से नहीं, जुड़ना माँ चाहती बाप है के तो गुरुजी के माँ पास, बाप के मतलब तो खिलाफ जाना ही आप नहीं है बार-बार बिल्कुल, बोलिए, क्योंकि उनके आनी- बहुत सारे समाज की मर्यादाओं का भी ख्याल रख लें, हाँ। तो उसमें बुराई नहीं है। इसलिए आपका विवाह हुआ कि नहीं? नहीं, अभी मतलब चल रहा है वो सारा तो प्रोसेस। आप कहाँ विवाह करने का प्लान कर रही हैं? अभी कुछ है नहीं, जो भी माँ बाप को ठीक लगे। हाँ, तो माँ बाप पे आपने सौंपा है तो वो आपके लिए बेहतर लड़का ही खोजेंगे और सामाजिक खोजेंगे, हाँ हाँ तो वो सही निर्णय होगा। आज के ज़माने में कुछ लड़के कुछ लड़कियां जल्दीबाजी में शादी ब्याह कर लेते हैं और अपने लिए गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार कई निर्णय सही होते हैं, कई बार लड़का लड़की शादी करने के साल भर बाद तलाक के कागज लेके घूमते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब तो तक ये नौबत कभी तब ना तक आए। सुनते रहिए, लेकिन इसके वीडियो को लिए लाइक जरूर करिए, एक क्योंकि हमारे यहाँ आपका जब एक लाइक विवाह हमको होता है ना, मोटिवेशन कुंडलियाँ देता है। मिलाई जाती हैं। लड़के का बाप क्या करता है, लड़के की माँ कैसी है, पूरी खंगाला अच्छे जाता content है में ताकि अच्छे कहीं views हमारी लाने में बेटी अच्छे या हमारे मतलब बेटे को धोखा ना मिले। अभी सब आज के ज़माने में जनता ही सब शादियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं जल्दीबाजी अब में वो जो वैसे कि क्या पता ही नहीं समझाएंगे, था देखते कि रहेंगे, लड़की के मतलब माँ बनाने बाप का कैरेक्टर क्या था, इसका चरित्र क्या है, लड़के के माँ बाप का चरित्र क्या है, लड़का का चरित्र क्या है। जबकि पहले के लोग पूरी पड़ताल करके विवाह करते थे कि लड़की का, लड़के के माँ बाप का, लड़की लड़का दोनों पे खूब मंथन करते थे, फिर जाके विवाह करते थे। अच्छा घराना हो, कुल हो, अच्छे घर की बहू आएगी तो इज्जत से चलेगी, ऐसी आ गई तो वो तो ऐसी रहेगी। और एक इस समय और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे जब हम लोग मैट्रिमोनियल साइट पे जाते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक पैक बेचा जाता है। मतलब रियलिटी तो यही है कि 40,000 रुपये का आप पैक लोगे तो आपको इस लेवल के लड़के रिकमेंड किए जाएंगे या लड़कियां रिकमेंड किए जाएंगी। ये मैट्रिमोनियल का सच है। अच्छा। तो उसमें बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि फ्रॉड में मतलब आपको कुछ भी रिकमेंड कर देंगे वो लोग। पता चलता है कि ये चीज़ें थी नहीं, और आप जाके जब आप क्रॉस चेक करोगे उनके डॉक्यूमेंट पर पता चले घर तो है लेकिन पूरा लोन पे है, गाड़ी तो है पूरी लोन पे है। पता चलता है कि बाद में आपने पूरा देखा तो एसेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है। इसलिए पुराने लोग पड़ताल करके विवाह करते थे। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। और कोई सवाल? नहीं था। धन्यवाद सुंदर, प्रभु, अच्छा लगा आपने जो भी आंसर दिया। खुश रहिए।